जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी पढ़ने वाले आ गए हैं। मतलब चलिए बहुत अच्छी बात है। कौन कौन डीआई करके आया है जी किया मैंने। और कौन कौन करके आया है? चलिए ये बताते कौन कौन नहीं करके आया। क्या फरमाते हैं, क्या समझूं? चलिए कोई नहीं। आज हमारी डीआई की चौथी क्लास है। कल तक हम लोगों ने अराउंड जो है 4 डीआई की थी। आज जो है 5वीं डीआई है, 5वां जो है प्रॉब्लम है जिसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है। द गिवन टेबल प्रेजेंट्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स एंड रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल टीचर्स working in university in 6 different subjects A to F. There is a total number of 1600 teachers in the university. Based on the data in the table, answer the questions that यानी जो है दिए गए टेबल के अंदर जो है टीचर्स के परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है और जो है रेशियो ऑफ फीमेल एंड मेल भी मौजूद है। यहाँ पर जो है टीचर्स है, सब्जेक्ट है ये। ठीक है, ABCDEF। और जो है इन पे पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनकी जो है परसेंटेज मौजूद है। यानी कुल मिलाकर हमारे पास 100% टीचर्स होंगे। ठीक है, जिसमें से 13% टीचर जो है सब्जेक्ट ए पढ़ाते हैं, 18% सब्जेक्ट बी पढ़ाते हैं, 12% सब्जेक्ट सी पढ़ाते हैं, 21% सब्जेक्ट डी पढ़ाते हैं, 14% सब्जेक्ट ई पढ़ाते हैं, 22% सब्जेक्ट एफ पढ़ाते हैं। उसके बाद इन परसेंटेज को रेशियो में आगे दर्शाया गया है कि 13% जो टीचर हैं सब्जेक्ट ए पढ़ाने वाले, उनकी जो मेल और फीमेल की जो रेशियो है 1:7 है, 1:7 है। यानी 13% में का रेशियो हम निकालना चाहेंगे तो 1:7 जो है जब हम इसको हल करेंगे तो मेल और फीमेल हमारा बट के आ जाएगा। एक चीज तो ये याद रखनी है कि सब्जेक्ट कितने हैं, सब्जेक्ट 6 हैं। ये भी हमें देखना होगा कि जो है परसेंटेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, ये भी देखना होगा रेशियो क्या है। और इन सबसे इंपॉर्टेंट देखना होगा कि टीचर कितने हैं। तो टीचर जो है यूनिवर्सिटी के अंदर कुल 1600 हैं। यानी जो है ये जो 100% बन रहा है ये 1600 टीचर्स के हिसाब से बटा हुआ है ये। ठीक है, तो इसी जो है डेटा को देखते हुए हमें आगे जो प्रॉब्लम्स दिए जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस जो हमारे स्लाइड्स में आएंगे उसको हमें हल करना है। चलिए पहला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन सब्जेक्ट सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन सब्जेक्ट डी एंड सब्जेक्ट ए टुगेदर। यानी जो है सब्जेक्ट सी के जो टीचर्स हैं वो जो है तकरीबन जो है कितना परसेंट हैं जो है फीमेल टीचर्स के मुकाबले में जो कि सब्जेक्ट डी और सब्जेक्ट ई के अंदर ए के अंदर पढ़ा रही हैं। इस तरह का डीआई हम लोगों ने किया है, लिहाजा जो है ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। कौन हमारे साथ रहेगा जो है इस प्रोसेस में? जी इंशाल्लाह। जी बताइए फखरुज्जामान साहब, आप ही से हम शुरू करते हैं। बाकी तो कोई जी बोलने के लिए तैयार है नहीं। चलिए। जी। टोटल नंबर ऑफ टीचर इन सब्जेक्ट सी एक्सपेरिमेंट, पहले तो सब्जेक्ट सी का निकालना पड़ेगा। जी तो उसमें सब्जेक्ट पहले सी हम का 1600 निकालने के लिए पहले हम 1600 जी टोटल रखेंगे। 1600 देंगे। ठीक है, क्योंकि जी टोटल से ही हमें निकालना पड़ता है। ठीक है। जी। उसके बाद उसके बाद फिर 12 ऊपर में देना पड़ेगा और नीचे 100 देना पड़ेगा। हाँ, तो इससे क्या निकल कर आ जाएगा? और कुछ देना पड़ेगा? जी और साइड में देना पड़ेगा। ए, कि- हम्म, और इसी सी एक्सपेरिमेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन तो सब्जेक्ट ई पहले एंड हम जो है ए। एक चीज ये है कि पहले इसको हम सॉल्व करेंगे और जितना आएगा जी उसके बाद आगे देखेंगे। 0 से 0 काट दिया, 16 धाइये कितना होता है, 160 होता है।
और 16 दूनी 32 होता है, यानी 160 में अगर हम 32 जोड़ देते हैं तो हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा यानी 192। यानी जो है सी सेक्शन में कुल कितने टीचर हैं? ये वाले 192। 192। और हमेशा जब डीआई कर रहे हो तो वहां पे जो है आप लिख लिया कीजिए कि जो है कितने जो है टीचर बन रहे हैं, उससे आगे आने वाले क्वेश्चन को बनाने में आसानी होती है। अब दूसरा हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें डी सेक्शन की फीमेल टीचर्स निकालनी है। डी सेक्शन के फीमेल टीचर निकालने के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा और फिर जो है 1600 करेंगे, ज़रबे 21 लेंगे क्योंकि टोटल 21 है, और जो है 100 ये अगर हम इसको हल करेंगे तो हमें 21% टीचर की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेल और फीमेल दोनों है। लेकिन हमें सिर्फ फीमेल लेना है, ऊपर तो हमें मेल और फीमेल का पंगा नहीं था, हमें टोटल लेना था, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल नंबर, लेकिन यहाँ पे जो है मेल का नहीं सिर्फ फीमेल का लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो रेशियो दिया हुआ है, तो अगर हमें फीमेल का लेना है तो 4 ऊपर रखेंगे और जो है और 7 नीचे रखेंगे, 7 7। नीचे रखेंगे क्योंकि दोनों को जोड़कर जो है 7 बन रहा है। और इसको जो है अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो सॉल्व कुछ इस तरह करते हैं कि 2 ज़ीरो से ये वाले 2 ज़ीरो काट देते हैं। 7 एकम 7, 7 तिया 21, या यानी नीचे अब 21। कुछ नहीं बचा है। ऊपर जो सिर्फ जी। बचा हुआ है 16 ज़रबे 3 ज़रबे 4। तो 3 को 4 से पहले हम ज़रब कर लेते हैं। 3 जी। चौका जो होता है 12 होता है, और फिर 12 को अगर 16 से ज़रब करते हैं तो वही 192 आ जाएगा जो कि ऊपर आया हुआ है। ठीक है? जी। तो यहाँ पे जो है छोटा-सा हम 192 लिख लेते हैं इस तरफ, ताकि जो है कभी आगे जो है ज़रूरत पड़े तो उसको यूज़ कर सकें। दूसरा है सब्जेक्ट ए, तो सब्जेक्ट ए के लिए हम तीसरा ये बनाएँगे और वही 1600 फिर से लिखेंगे और ज़रबे जो है 13/100, ज़रब जो है यहाँ पे इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 आता है, 8। लिहाज़ा 8 नीचे लिखेंगे और जो है ऊपर ऊपर लिखेंगे से 7 7। क्योंकि 7/8 है। अब इसको हल करेंगे, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब जो है क्या हुआ, 2 ज़रबे 13 ज़रबे 7 बचा हुआ है। 13 दूनी हमने क्या कर लिया, 26 कर लिया, इन दोनों को ज़रब करके खत्म कर लिया। अब 26 ज़रबे 7 बचा हुआ है, ठीक है? तो अगर इसको जो है आप लोग वैसे हल करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। बाकी 7 को 26 बार अगर हम देकर जाते हैं, 7 छक्के 42, 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14, 4 18, ठीक है? 7 छक्के, जी। 7 पाँचे 35, 7 छक 42, 42 के 2 हाथ में 4 और 7 दूनी 14 और ये 4 18, यानी जो है नीचे वाला आया है 182। अब हमें पूछ सवाल क्या है वो देखना है। टोटल नंबर ऑफ टीचर इन सब्जेक्ट सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन सब्जेक्ट डी एंड सब्जेक्ट ए। यानी हमें जो है ला महाला जो है, जो सबसे पहले ज़िक्र है उसको हम कहाँ रखेंगे? ऊपर में। ऊपर में ऊपर में रखेंगे। सर। ऊपर में रखेंगे यानी जो है 192 को हमने ऊपर में रखा और नीचे में हम क्या रखेंगे? जिनसे दोनों को निकालना रखेंगे है। एक साथ। हाँ, जिनसे निकालना है। लिहाज़ा 100 जो है 92 और 182 को हम लोगों को जोड़ना होगा। तो 2, 2 4 और जो है 8, 8 16, 1 17, 17 के साथ हाथ में 1, 1, 1 2, 1 3, यानी नीचे आ जाएगा 374 और हम ज़रब कर देंगे 100 से। अब अगर हम इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा जो है जवाब जो है आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगा। तो अब जो है इसको 2 से काट देते हैं, 2 से कटता हुआ दिख रहा है, लिहाज़ा 2 से काट देते हैं। अगर जो है हम लोग 3 से नहीं कटेगा, 2 ही से कटेगा। 2 एकम 2, अब ये हो गया 17, 2 छक 18, अब ये हो गया 14, 2 सत्ते 14। ये हो गया जो है 2 नवा 18 और ये 1 बचा हुआ है, 2 छक्के 12, ठीक है? अब जो है देखिए क्या कट रहा है, किधर से कट रहा है, क्या कट रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? 9 जी। 7, 9 7 हो जाता है 16 और ऊपर यानी जो है आपका जो है 7, या तो अब ये कट नहीं रहा है तो हम सीधे कर लेते हैं इसको जो है 9600 कर लेते हैं, यानी ये वाला उठा के इधर कर लेते हैं। यानी अब ये बचा ऊपर 9600, नीचे बचा 187, ठीक है? इसको हमें काटना है। तो जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था इस तरीके से काटने वाला, 187 है ना? हाँ, 187 है। ऐसे भी रख के काट सकते हैं, जिसको ये वाला आता हो वैसे भी काट सकता है, ठीक है? अब ये है कि हम 187 का पहाड़ा जो है या जो है इसको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे कितने बार में जाएगा, ठीक है?
या कोई ऐसा गिनती कॉमन नंबर है जिससे जो है 96 100 भी कट जा रहा है और 187 भी कट जा रहा है? क्या कोई जहन में नंबर आ रहा है ऐसा? जी। सर ऐसा तो नहीं दिख रहा है। ऐसा सर। सर चलिए। ऐसे दिख रहा है, 16 15 आ रहा है और ये किसी नंबर से जा नहीं रहा है, कॉमन नंबर से। बिल्कुल बिल्कुल, कॉमन नंबर से नहीं जाएगा। उसकी जो है एक पहचानों में से एक पहचान ये भी है कि जो है एक में 0 हो और दूसरे में जो है कोई जो है ओड नंबर पाया जाए, तो बहुत मुश्किल से जाता है। बड़े पहाड़े पे जाएँगे तो जाएगा, ठीक है? तो अब 187 को अगर हम लोग जो है तक़सीम करते हैं, जैसे जो है अगर हम रखना चाहें तो कितनी बार में जा सकता है ये 187? 5 बार में, 6 बार में, कितनी बार में जाएगा? 5 अगर के हम करीब-करीब। हाँ, 5 के करीब-करीब दिख रहा है, तो थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे तो आपको दिख जाएगा। तो उसको करने का तरीका क्या है? 5 यहाँ पे आपने लिख लिया, यानी जो है आइडिया बनाया कि 5 तक जाएगा। अब जो है इसको जो है कैसे हम जो है ये करें? 5 सत्ते 5 सत्ते कितना होता है? 35 35 के 35 5, 5 में 3 और 5 अट्ठे 40 40, 3 42 43, 43 के 3, हाथ में 4 और 5 एकम 5 5 और 4 5। 9। ये वाला ज़रब करने आता है आपको? इधर से इधर कैसे ज़रब करते हैं? ओ सर नहीं समझ सर। गई। सर हमने एक कॉमन आइडिया लगाया कि इतने में जा सकता है, तो फिर हम इतने हाँ, उस उतने गिनती से में लेकर जा के चले सकता है, जाएंगे। तो उसको इधर लिख लें और जो इधर बचा हुआ है, वो जो है उसके ज़रिए जो है आप ज़रब करके यहाँ पे लिख लें। अगर पहले ही में आपको लग जाता है 5 से नहीं जा पा रहा है, तो पहले में ही आपको समझ में आ जाएगा। ये सब प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, वैसे-वैसे आपको समझ में आने लगेगा। ये कोई जो चीज़ सिखाई नहीं जा सकती है ये चीज़, कि कैसे आपने सोच लिया कि 5 बार में जा रहा है। ठीक है? ये सब प्रैक्टिस के ऊपर है, मैथ में जितना आप डीप जाने लगेंगे, जो है उतना जो है आपको समझ में आने लगेगा। अब अगर जो है 960 से अगर 935 माइनस करते हैं तो कितना जो है बचता है? अराउंड जो है 25 बचेगा। अराउंड 25 जी बचेगा जी सर, जी सर। और ये वाला 0 हमारा बचा हुआ है, यानी जो है 250 बचा हुआ है। और यहाँ पे अब हमें दिख रहा है कि कितने ऑप्शन है, एक 58 ऑप्शन है, एक 43 है, एक 47 है, एक 51 है। तो 43 और 47 वाला तो पहले ही हमने माइनस कर दिया, क्योंकि शुरू में हमारा 5 आ 0 से चुका ही है, जाएगा। लिहाज़ा 43 और 57 तो आ नहीं सकता है। और दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि 187 जो है सिर्फ़ एक बार जा सकता है 250 में, 2 बार नहीं जा सकता है। यानी 187 अगर हम प्लस करते हैं, तो ये जो है 300 से ऊपर चला जाएगा। सर लिहाज़ा 274 जा रहा है, तो इसलिए हाँ, वो तो नहीं। लिहाज़ा जो है 51 ही हम लेकर जाएँगे। और जो है यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि 51 का ऑप्शन दिया हुआ है, लिहाज़ा ये वाला ही हमारा जवाब निकल कर आएगा। ठीक है? ये है जो है इस तरीके को इसको हल करने का तरीका। जो है हर जो है डीआई के अंदर 1-2 सवाल जो है ज़्यादा कैलकुलेशन करने वाले होते ही होते हैं, ठीक है? इस जो है डीआई के अंदर ये वाला सवाल। चलिए, समझ में आया जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं? जी सर। चलिए, अगला जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे मज़कूर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टीचर इन सब्जेक्ट एफ? यानी हमें सब्जेक्ट एफ के टोटल नंबर देखना है, ठीक है? यहाँ पे जो है टोटल नंबर देखना है, यानी इसमें हम टोटल नंबर देखेंगे। ऑफ एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर सब्जेक्ट ए एंड सब्जेक्ट बी। और ए और बी के हम जो है मेल टीचर सिर्फ हम देखेंगे, तो इस तरीके से हमें निकालना है। तो हमें जो है अगर टोटल निकालना है, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा हमें? 1600 और जो ठीक है। है और यहाँ पे एफ है, तो 22 है ज़रबे 100 जो है, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएगा। 22 को 16 से हमें ज़रब कर दीजिए या 16 को 22 से ज़रब कर दीजिए। तो इस तरीके से 160 और 32 लिख के प्लस भी कर सकते हैं, क्योंकि 16 धाइयाँ 160, 16 धाइयाँ 160 और 16 दूनी 32। ये वाला तरीका जो है जल्दी वाला तरीका भी कर सकते हैं। बाकी 16 से 22 को ज़रब करके भी देख सकते हैं, ठीक है? तो अगर हमने 16 को से 22 को ज़रब करना चाहा, 2 छक्के 12, 12 के 2 हाथ में 1, 2 एकम 2, 1 3, 2 छक्के 12, 12 के 2 हाथ में 1, 2 एकम 2, 1 3। तो कितना हुआ? 2
और जो है 3 2 5 और 3, और इसको अगर हम लोग प्लस करते तो क्या आता? 0 0 2 है तो आखिर में 2 आता, 6 का 6 6 दूनी 12, 3 15, 15 के 5 हाथ में 1 आता। ये 1 1 और ये वाला 1 मिला के 300, दोनों का आंसर जो है बिल्कुल सेम आ रहा है। चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे वैसे कर लीजिए, दोनों तरीका आप लोग इख्तियार कर सकते हैं। ये जो है हमारा मतलब जो आया कि जो है एफ के अंदर जो कुल टीचर की तादाद है वो कितनी है? तो 352 है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होगा? अभी इस पुराने तरीके के एतबार से ए और जो है बी का जो है मेल टीचर निकालना होगा। तो 1600 और ज़रबे जो है 13/100 ज़रबे जो है 1/8। ठीक है, 8 इसको हल कर लीजिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए और जो है 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब क्या बचा? 2 ज़रबे 13 ज़रबे 1, तो 1 की कोई 26 सर। वैल्यू होती नहीं है। 2 को अगर 13 से ज़रब करेंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। यानी जो है कुल इसमें 26 टीचर हैं इधर। ठीक है, मेल। अब जो है इसी तरह बी का निकाल लीजिए। जो है 1600 ज़रबे जो है 18 और अपॉन 100 ज़रबे जो है 5/8। 8 8 ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब 18 दूनी कितना होता है? 18 दूनी 36 36 36 है। अब 18 दूनी 36, 36 पांचे कीजिए, या जो है 5 को पहले 2 से ज़रब कर दीजिए 10 हो गया, और 10 18 को 10 से 180 ज़रब कर दीजिए 180 हो गया। तो ये है कि आपके स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर है कि आप कौन-सा तरीका इख्तियार करके जल्दी कर रहे हैं। ठीक है? कैसे जी किसको पहले ज़रब करेंगे तो आपका जल्दी निकलेगा। यानी जो है ए और एफ दोनों मिलाकर जो है हमारे टीचर कितने हो जाते हैं? ए और बी दोनों मिलाकर हमारे टीचर हो गए 180 और 26, यानी 206। अब जो है पहले हमारा जो आया था एफ के अंदर जो टीचर कुल टीचर आए थे 352 आए थे। अब 352 में से हम जो है क्या करेंगे? 206 को माइनस कर देंगे। 2 से 6 जाएगा नहीं, 12 से 6 गया बचा 6, और 4 से 0 गया बचा 4, और 3 से 2 गया बचा 1। ठीक है, और इसका जवाब इस तरीके से आ गया कि 146 जो है नंबर इसका 3 जवाब आएगा। ठीक है, और आंसर जी होगा सी नंबर। चलिए, ये क्वेश्चन भी समझ में आया सभी लोगों को? जी चल, टीआई के नाम से पता नहीं क्यों जो है अरबिक के बच्चे ऐसे भागते हैं। देखिए क्लास में कितने बच्चे हैं। What is the difference between the number of female teachers in subject F and the number of male teacher in subject C? अब यहाँ पे वही डिफरेंस निकालना है कि जो है फीमेल टीचर सब्जेक्ट F में कितने हैं और मेल टीचर सब्जेक्ट C में कितने हैं, दोनों को निकाल कर जो है उसको माइनस कर देना है। ये भी सवाल क्या बताने की जरूरत है? इस सवाल को फटाफट किसने किया है जल्दी से बता दे। सर। जी सर। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 22 ऐसे करके आते हो जाएगा सर। 1600 मल्टीप्लाई बाई 22 22 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 9 9 अपॉन 16। इसको अगर आप लोग हल करेंगे तो आएगा 198। ठीक है, और इसी तरह जो है पहला इक्वेशन किसका हो गया? ये हमारा 22 कितना था? फीमेल एफ टीचर्स, एफ का सर। फीमेल टीचर्स, फीमेल टीचर्स बाय जो है एफ एफ का। तो हमने जी 9 ले लिया, तो ये जो है 198 आता है। और इसी तरह मेल टीचर जो है सब्जेक्ट सी में अगर हम लेते हैं तो इसका इक्वेशन बनेगा 1600 मल्टीप्लाई बाई जो है 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 1/4। अब इसको अगर हल करते हैं तो ये आएगा 48 हमारा। अब जो है शुरू से जो लोग कर रहे होंगे उनके लिए बिल्कुल ही आसान है। तो 48 मतलब जो है कौन सा वाला हो गया? सी वाला। सी का मेल 48 है। अब जो है अगर बाई चांस हमें निकालना हो कि फीमेल कितने हैं, तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना होता। हमें 48 को मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो हमारा फीमेल का जो है यही आ जाएगा। तो इस तरीके से भी बसा औकात जो है कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको जो है हल कर सकते हैं। अब 198 को जो है माइनस करते हैं 48 से, तो 8 में से 8 गया बचा 0, 9 में से 4 गया बचा 5, और 1 में से कुछ नहीं गया बचा 1। यानी इसका जवाब क्या आ जाएगा? सी नंबर जो है इसका जवाब आ जाएगा। 150 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी सर। जी सर। हाँ जी हजरात, समझ में आया सभी लोगों को? बाकी जिन लोगों ने रोजा रखा है उनको तो माफ है, बाकी जो लोग बोलना चाहते हैं सभी को समझ में आया? जी है सर। जी सर।
क्या रईस साहब, कहाँ गायब थे आप इतने हफ्तों से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा ही डीआई क्लियर होगा गायब हो के? नहीं, मैं सर वीडियो देख लेता था बाद में थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा सा ही जीआरएफ रह जाता है। नहीं सर, मैं वीडियो बाद में जो रिकॉर्डेड वीडियो थी मैंने देख ली दोनों। सो 3 थोड़ा वीडियो बिजी अपलोड था। हुई है, 2 नहीं 3 अपलोड हुई है। यूट्यूब पे 2 आई है सर। सो यूट्यूब पे 3 आई है। 2 देखिए सर मैंने। चलिए। सर उसमें ना, इसमें इसमें ऐप में एक दिक्कत ये आती है कि इसमें ना हम तेजी के साथ नहीं देख सकते। देख सकते हैं। हल्की नी, वीडियो देख देख सकते नीचे ऑप्शन आता है। ये सारी ऑप्शन शुरुआत में ये सब जो है दिक्कत थी ऐप में। मैंने काफी बात की ऐप वाले से, बहुत सारी दिक्कत खत्म हो गई है। ओके। चलिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन द यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी में जो है मेल टीचर्स कितने हैं, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, हमें जो है वही 1600 से जो है 6 बार जो है इक्वेशन बना के उसको हल करेंगे और 6 को हम प्लस कर देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। इससे पहले हमने कुछ डेटा निकाल रखा है, उस डेटा को यूज करके भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने जो है सी के अंदर मेल टीचर्स 48 निकाल रखे हैं यहाँ पर, और जो है ए के अंदर 26, बी के अंदर 180। इसीलिए कहा जाता है कि डेटा को जो है आप लिख के रखिएगा तो जो है उससे फायदा होगा। ये 3 का जो है हमें पहले निकालना पड़ा था, 3 जो है निकला हुआ है, 26, 180 और जो है 48। 26, 180 और 48। अब ये सिर्फ जो है हमें 3 लोगों का और निकालना है, तो अब वही करेंगे। ये जो है डीआई में एक जरूरी चीज ये भी होती है कि डेटा जो भी आप लिख रहे हैं उसको साफ साफ लिखिए, ताकि उसको दोबारा जो है आप यूज कर सकें। 3/7, 2 0 से 2 0, 3.7 7 तिया 21, 16 तिया 3 तिया कितना होता है? जी, 16 थी क्या? 48। 3 तिया 9 होता है। अब 16 को 9 से जरब करेंगे तो कितना आएगा? सर 16 को अगर 160। 9 से 100। 160 से 16 माइनस कर दीजिए, कितना हुआ? 144। ऐसे भी निकाल सकते हैं। 144 144, ठीक है। यानी जो है 144 यहाँ पे लिखा। इसी तरीके से आपने जो है क्या किया, और आपका क्या करना है? 1600 1500 into जरबे 14/100 जरबे 9/14 ही है ना। 9 5 14। इस 14 से ये वाला 14 कट जाएगा सीधे। इस 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। फिर 16 को 9 से जरब कर दीजिए, यानी सेम जो है 144 आ गया। 144। ठीक है, 144। और इसी तरीके से जो है अब हमें 22 का निकालना है। 1600 जरबे 22/100 जरबे जो है 7/16 होगा ना यहाँ पे। जी जी सर, ये 16। ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, इस 16 से ये 16 कट गया, 22 जरबे 7 कर दीजिए। अब वही मैंने कहा था, 7 ढाई 70, 7 ढाई 70 और 7 दूनी 14। इसको अगर आप जोड़ देंगे तो भी निकल जाएगा। और 184। हाँ, या जो है 184 कैसे हो जाएगा? फिर 100 जो है 54 होगा ये। 154 है 7 जी जी 154 होगा, सॉरी। 154। 154। ये जो है अब इसको जोड़ दीजिए, 6 8 कितना होता है? 14। 14 4 कितना होता है? 18। 18 4 कितना होता है? 22। 22 4 कितना होता है? कितना होता है 22 4? 26। 26। अब ये 6 आ गया, ये 6 आ गया, तो क्या लगता है आपको इसमें से कोई भी जो है इसके आगे जोड़ने की जरूरत है हमें? ऑप्शन नहीं नंबर सर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन इतना लेंथी होने के बावजूद इस क्वेश्चन को आपने 2.5 मिनट में कर लिया है। चलिए, हमने नहीं किया सर, आपने किया। अरे हम जो है, मैं जो है मैथमेटिक्स नहीं हूँ, मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती है। इस डीआई के अलावा अगर जो है आप अभी जो है एक्स कर देंगे, जो एक्स वाली वैल्यू वगैरह सब करवाते हैं, उस तरीके से मैं एक क्वेश्चन सही से नहीं कर पाता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मैथ ना भी आए तो हम जो है बेसिक दिमाग लगाकर, बेसिक तरीके से जोड़ घटाव तकसीम जरब के जरिए जो है हम डीआई के 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से हम लोग सीख सकते हैं।
जो लोग भागते हैं जो डीआई करने से, और जो है उनको डीआई जो है मतलब भूत की तरह लगता है कि नहीं डीआई हमसे नहीं होगा, फिर उसके बाद जो है वो कई कई साल तक जीआरएफ के लिए कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनको अपनी ये गलती समझ में नहीं आती कि हम डीआई छोड़ के जा रहे हैं, क्यों तो हमारा सीधे 5 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली कम हो जा रहा है, और डीआई छोड़ा है तो लिहाजा मैथ वाला बिल्कुल छोड़ेंगे। तो जब हम 140 क्वेश्चन में ही जो है कम्पीट कर रहे हैं दूसरों से, जिनको 150 क्वेश्चन का ऑप्शन है, तो हम कैसे उनके मुकाबले में बराबरी कर सकते हैं? जी। What is the ratio of the number of female teachers in subject E? सब्जेक्ट ई के अंदर फीमेल टीचर टू द नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन सब्जेक्ट डी। सब्जेक्ट डी में मेल टीचर्स क्या है? तो अब बताइए यहाँ पे सबसे जल्दी सबसे आसानी से हम कैसे निकाल सकते हैं? पहले ई के नहीं निकालेंगे सर, उस जैसे तरीके से। किस तरीके से? सर 1600 जो हम लिख रहे हैं सर 14 अलग 16 को 14 से 14 कट जाएगा और 16 5 14 से एससी आ जाएगा सर। नहीं, सबसे पहले ये है कि हमेशा जो है डीआई में सवाल देखा जाता है। ई को हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 14% है और ये दोनों जो है 14 ही बन रहा है, जी यानी सर, जो है 50 डायरेक्टली जो है हमारा 5% ऐसे ही आ गया, ठीक है। और डी का हम देख रहे हैं कि ये 21 है और ये जो है 7 बन रहा है, यानी जो है 7 से कट रहा है 3, 3 इक्वल टू 1 यूनिट। तो 4 के लिए 3 कितना आ जाएगा? 4 तिया 12। लेकिन डी में मेल लेना है ना, 4 तिया 12 नहीं, 3 तिया 9 सर। 9, 5/9, और यही हमारा रेशियो बन जाएगा 5/9। देखिए जवाब में है कहीं पे? जी बस इसमें यहाँ पे 1600 की हमें जरूरत ही नहीं है। ओके सर। जी सर। और इस पूरे डीआई को जो है आप लोगों ने तकरीबन 22 मिनट में कर लिया है, और हमारे अरबी के बच्चे डीआई करने के लिए 40 मिनट बचाते हैं, ठीक है। पेपरों में 40 मिनट हम रखते हैं, 35 से 40 मिनट की जो है डीआई हम करेंगे उसमें। चलिए, सर 1-2 क्वेश्चन फिर भी रह जाते हैं लेकिन। तो ये थे हमारे 5 डीआई। अब देखते हैं आगे जो है प्रॉब्लम थोड़ी अलग किस्म की है। अभी तक जो हम लोग रेशियो और जो है परसेंटेज दोनों का मिक्स जो पैटर्न हमारा पिछले 2 साल से जो है हमारे एग्जाम में, 2 नहीं 3 पेपर से हमारे एग्जाम में उसी तरीके का आ रहा है, लिहाजा सबसे पहले मैंने वही सिखाया है आप लोगों को। अब जो है दूसरे तर्ज के भी डीआई आप लोगों को बताते हैं। द टेबल बिलो एम्पटीज डेटा ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड, यानी जो है यहाँ पे जो है डेटा दिया गया है। कुछ लोग, एक डेटा है जो अपीयर्ड स्टूडेंट का डेटा है कि कितने बच्चे इम्तिहान में आए, और दूसरा डेटा है जो कि पास्ड स्टूडेंट का है जो है। और ये सिविल सर्विस का एग्जाम था, उसमें जो है कुछ बच्चे अपीयर्ड होंगे और तमाम बच्चे पास हो नहीं सकते। जैसे कि आप सिविल सर्विस हो, अगली बार कह देंगे यूजीसी का एग्जाम है, डेटा थोड़ा सा 310 है तो कहीं पे 320 लिख देंगे, लेकिन जो है तरीका यही रहेगा पूछने का, ठीक है। फ्रॉम 4 जी। सिटीज KLMN, KLMN यानी यहाँ पे जो है के के अंदर, के जो कंट्री है जो सिटी है उसमें जो है 2014 के अंदर 782 स्टूडेंट अपीयर हुए और 360 स्टूडेंट पास हुए। यानी जो है ये जरूरी नहीं है कि जितने भी अपीयर हो सब पास हो जाए, ठीक है। लिहाजा एपियर के एतबार से आगे क्वेश्चन में कोई बात आएगी तो हम ये वाला हिस्सा ही जो है इस्तेमाल करेंगे, और कभी पास की बात आएगी तो ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये जो है हमें समझना है, और ये 4 जी। सिटीज हैं और ये जो है हमारे 6 साल का डेटा है। अब जो है हमें आंसर देना है। What is the average number of candidates passed from all the 4 cities in the year 2015? यानी जो है एवरेज क्या होगा, इससे आसान सवाल नहीं आ सकता है कि जो है 2015 की जो चारों सिटी है उसमें पास होने वाले स्टूडेंट का एवरेज क्या है। ये तो बहुत सब इजी है, जोड़ सारे देंगे सर, अक्षर वालों पास को वाले जोड़ को और देंगे। 4 में डिवाइड कर देंगे। 24 डिवाइड करेंगे 4 से। पास्ट है 4 में तो ला महाला पहले हम लिखेंगे 472, जी, फिर लिखेंगे 324, 480, फिर लिखेंगे 480, 840 फिर लिखेंगे 840। जोड़ देंगे इसको सबको। जोड़ देंगे, 2 और 4 होता है आपका 6, 7 2 जी। 9, 9 और जो है 8 कितना होता है नहीं समझ में आ रहा है, 9 9 18 कर 17, लीजिए 21, और एक 21 माइनस हो कर गया। दीजिए,
ठीक है। जी 9 8 समझ में नहीं आ रहा, जहन में जल्दी से नहीं आ रहा है, तो 9 17 9 18 कीजिए और एक माइनस कर दीजिए 17, जी और 17 17 4 17 कितना होगा? 21 21। जी। चलिए अब जो है और इधर ये है क्या 4 हो और जाता 3 7, 7 4 11, 11 8 19, और 19 19 और 2 21, जो इसमें हमारा 21 बचा हुआ था। जी। अब उसको जो है कितने से डिवाइड करना है? चार तो हमने फोर 4 से। यूनिट्स लिए हैं, एक यूनिट फोर। ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, लिहाजा इन 4 यूनिट्स से हम जो है इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 4। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, और अब ये हो गया 11, 4 दूनी 10, अब ये हो गया जो है हमारा 16, 4 चौका 16, 524 जो है नहीं नहीं सर पास नहीं। 9 से जाएगा सर, 16 है ना। पास नहीं, 9 से आएगा सर वो। ओ सॉरी 4 36 9 है। सर होगा सर हाँ ओके 36। ओके ओके। 5 4 5 20, बचा 1, तो ये जो है 8 ही जा रहा है ना, यानी 3 बचा हुआ है, मैं 16 जोड़ सर रहा था, 3 ठीक है। बचा हुआ। हाँ तो ये जो हो जाएगा 529, ठीक है। जी ये जी वाला इसका जवाब हो जाएगा। चलिए उम्मीद है कि ये सवाल बिल्कुल भी आप लोगों को मुश्किल नहीं लगा होगा। जी। For which of the following cities the percentage of candidate passed among those who appeared for the examination is minimum in the year 2019? यानी 2019 में पास होना और जो अपियर होने वाले तलबा के दरमियान परसेंटेज कम है, ठीक है। सबसे कम क्या, मिनिमम परसेंटेज क्या है वो बताइए। तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा ये बताइए। सर ऐसे देख पहले के से हम भी छोटा को देख ऊपर सकते हैं रखेंगे, सर। जो पास हुए उनको, अगर और डेटा जो पे अपियर नजर हुए उसको दौड़ाएंगे हमें और पता चलेगा। कटेंगे एक आदमी, फखरुज्जमा साहब एक आदमी, पहले आयशा को बोलने दीजिए फिर आप बताइए। बोलिए आयशा। हाँ, एक एक करके, सर वरना मैं फिर कह ना रही हूँ वीडियो में फिर दिक्कत हो जाती है। हाँ जी बताइए। ऐसे हम अगर नजर दौड़ाएंगे तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, मतलब डेटा के हिसाब से जहाँ पे कम लग रहा है। हम्म, जी। तो आपको कहाँ पे ये कम लग पहले रहा में है? सर इसमें ना जो के वाला है 850 है, दूसरे में 600 है, तीसरे में 740 है, और जो एन वाला है इसमें 1165 है। तो इसमें जो 600 वाला है ये सबसे कम लग रहा है, हाँ क्योंकि मतलब जो इससे है, आप देखिए, अगर 850 का आधा करते हैं तो हमारा कितना आएगा? 425 आएगा। और 425 और 496 के दरमियान जो है, मतलब अराउंड 6 से 7% का फर्क है। लेकिन 600 का अगर हम आधा करते हैं, ये जिनको समझ में आए तो ठीक है, वरना मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। 600 का आधा करते हैं तो हमारा 300 आता है, और 300 और 315 के दरमियान फर्क जो है बहुत कम है, ठीक है। और यहाँ पे जो है 740 से 464 का फर्क है, यानी जो है 740 का आधा करेंगे तो हमारा आएगा 370, ठीक है। 700 का आधा करते हैं तो 350, और 740 का आधा करेंगे तो 370। 370 और 464 के दरमियान फर्क जो है अराउंड जो है 8 से 9% का है, ठीक है। 8 से 9% का है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। और 1165 को अगर हम आधा करते हैं तो 1000 को आधा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 500, और 165 को आधा करेंगे, 100 को और आधा करेंगे तो 550, और 65 को और आधा करेंगे तो हो जाएगा 32 साढ़े 32, यानी जो है 582.5, ठीक है। अब जो है 582.5 में और 780 में फर्क बहुत ज्यादा है, लिहाजा सबसे कम फर्क जो दिख रहा है वही जो है आम तौर पर होता है। आम तौर पर, मैं फाइनल नहीं कहूंगा, जो है आम तौर पर ऐसा होता है कि सबसे कम फर्क जिसमें होता है वही सर मिनिमम जो है फर्क होता है, ठीक है। यानी जो है, सर जी मैंने इसको ना पूरा निकाल कर देखा था, तो इसमें सबसे कम जो आ रहा है ना, तो वो उसका आ रहा था, एम का आ रहा था। अगर मैं पूरी गिनती लिख करके इसको मतलब माइनस कर रही हूँ तो। कैसे एल का आएगा शायद। आएगा? तो एल ही का वो एक अलग मसला है, वो आप पहले फायजा बताइए कि आपने कैसे किया कि एम का आया, वो मुझे बताइए जी। इसमें अम, इससे मैंने गिनतियों को माइनस किया था, मैंने ये गलती की थी इसमें। जैसे कि मैंने ये कर दिया, मुझे अब समझ में आया कि 850 में मैंने 496 को बस माइनस किया,
तो ये शायद मिस्टेक की थी मैंने इसमें। उसमें भी तो फर्क सिर्फ जो है, अगर 600 से जो है आप 315 मैच कर रहे हैं, हाँ, तो फिर उस हिसाब से हो जाएगा, हाँ वो जी चीज नहीं, सर, वो उस चीज हिसाब नहीं। से वो फिर वो गलत आया था। चलिए, एक तो तरीका ये है कि आप अपना दिमाग दौड़ाकर जो है इसका आंसर निकाल लें, और जो थोड़े से माहिर हो जाते हैं इस फील्ड में, वो जो है आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है? जैसा कि आयशा ने बताया। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो यही है कि जो है आप 850 को माइनस करें, कितना? 850 जो है नीचे लिखें, और ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? दूसरा तरीका क्या है फखरुज़्ज़मा? पर में तो वो जो पास किया उसको 496 ऊपर लिखना पड़ेगा, 496 ऊपर लिखना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? साइड में 100 देना पड़ेगा। पॉइंट में सर 100 देना इसका पड़े। और इसी तरीके से चारों का जो है हम इक्वेशन बनाएंगे और उसको हल करेंगे, और वहां हमारे लिए क्लियर हो जाएगा कि जो है एल का जो है सबसे कम है। दो हम कोई पकड़ते हैं और उसको जो है हल करके देखते हैं, ठीक है? 425 वाला, ये वाला और ये वाला, दो दो हल करेंगे, बाकी हमें समझ में आ जाएगा। जैसे इस जीरो से ये जीरो कट गया, और 5 दूनी 10, और जो है ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 13, 14, 15, 17, 17 होगा ना ये? 5 एक 5, 5 7 35। जी जी अब जो है ऊपर 2 है, नीचे 17 है, ऊपर 96 है। क्या कट सकता है कोई? नहीं, गिवन है ऐसा सर। इसको नहीं ज़रब, करेगा। इसको ज़रब कर दीजिए। 596, 496 को 2 से ज़रब कर दीजिए, ठीक है? अब ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 496 को 2 से ज़रब करने के बजाय जो है 500 को 2 से ज़रब करके 8 माइनस कर दीजिए। ये वाला तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं, जो मैं ये बताता जी हूँ? जी जी जी। जी सर जी। 496 को 2 से ज़रब करने के बजाय 500 से 2 को 5 2 से ज़रब कीजिए, और जो है 8 माइनस कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 992 हो जाएगा। 993, जी सर। और नीचे कितना है? 17 है, ठीक है? अब क्या कीजिए, जी 17 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 17 जो है पाँचे जो होता है हमारा, 17 जो 5 बार जाता है तो हमारा होता है 85, ठीक है? और 6 बार जाएगा तो कितना होगा? 2 102 हो जाएगा। तो सिर्फ जो है हम जी 5 बार दो हो लेकर जाएगा जाएंगे, सर। जी सिर्फ हम 5 बार लेकर जाएंगे, और ये जो है यहाँ पे 85 हो जाएगा। तो बचा कितना इसमें? जो है अराउंड जो है कितना 14 बच गया? 14 बचा कि नहीं बचा इसमें? 7 बच रहे हैं फिर अगर ये अच्छा 99 है ये। 14 बच रहा है। जी 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 फिर जी सर। और ये जो हो जाएगा 142। अब जो है थोड़ा सा और ऊपर गिनती गिन लें। जो है 17 जो है 5 85 होता है, 17 6 102 होता है, 17 7 119 होता है, 17 8 जो होता है 136 होता है कि नहीं होता 136? जी तो बस 17 8 136 हो गया। यानी जो है अराउंड जो है 58% के अराउंड जो है यहाँ पे जो है पासिंग है। यानी जो है 42 का जो है डिफरेंस है, यानी जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है? अभी 58% लोग पास हो गए हैं। अब यहाँ अगर हम देखना चाहें, 315 अपॉन जो है 600 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 6 को हम 3 से काटा, 6 दूनी 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, यानी बीच में 105 रखना पड़ेगा, जीरो रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले के बाद डायरेक्ट हमने अगले दोनों को ले लिया है। जब एक अरद गिनती खत्म हो जाए और डायरेक्ट हम आगे की दो गिनती को ले लें काटने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ता है? बीच में जीरो लगाना 0 पड़ता है, जी ठीक है? जी अब जो है जी 105 है, 105 को 2 से काटना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 52.5 नहीं हो जाएगा? जी 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 100, अब 105 को काटने के बजाय 100 को काट दें, 100 को आधा करेंगे तो 50 हो जाएगा, 5 को आधा करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, 50 भाई प्लस 2.5 को जोड़ेंगे तो 52.5 हो सही जाएगा। बात। यहाँ जी पे जो है कितना फर्क था? यहाँ पे 42% का फर्क था, और यहाँ पे 47 पॉइंट जो है 5% का फर्क है। तो जो है यानी जो है सबसे कम मार्जिन क्या हुआ है? सबसे ज्यादा फर्क, मतलब सबसे कम जो है पासिंग, ये यही हुआ ना? जी सर। जी चलिए, उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। गलत तो नहीं, सर गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? आप लोग हाँ हाँ किए जा रहे हैं। मुझे आंसर नहीं पता इसका सर इसका आंसर तो वही है, क्या है। एल ही है यही इसका है सर। से भी एल ही, दिक्कत नहीं होगी। एल ही है ना? हाँ, तो जी सही, सर। तो सही आंसर निकला है। चलिए, सर ये आपने जो पहले किया था ना उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे सर? कौन सा डायरेक्ट?
ये जो 4 आयशा बताइए जो है डायरेक्ट वाला जो है। आयशा ने उसको छेड़ा था, उस पर मैं जा नहीं रहा था। जी। सर मैंने ऐसे देखा था, जो इसका आधा मतलब कहाँ पे कम बन रहा था 50%, हम्म। वहां पे तो ज्यादा जा रहा था बाकी में, बस इसमें मुझे एल में कम लगा, मतलब बराबरी थोड़ी सी लगी। वो जो है आप कहते हैं ना, आप कैसे कहते हो अरबी में क्या इस्तेमाल करते हैं, अब बसीरत। ठीक है, बसीरत तो बसारत जो है, बसा औकात कुछ आंसर जो है आपको दिखा देती है, वही एक प्रैक्टिस की बात होती है। जब प्रैक्टिस आप किए रहेंगे ना, तो जो है आपको खुद ही जो है वो क्लिक कर जाता है कि हाँ यहाँ पे सबसे कम है। समझ रहे हैं? बस और कुछ नहीं है इसमें, जो तरीका बता रहे थे आयशा। चले आगे। जी समझ में आया सभी लोगों को, जो दो चार लोग बचे हुए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहा रईस साहब इस बार आएंगे, 5 में से 5 क्वेश्चन सही जाएंगे डीआई के? इंशाल्लाह सर। क्या लगता है, पक्की बात है? बिल्कुल। चलिए, नहीं करेंगे तो जरूर जाएंगे, कोई ऐसा मुश्किल नहीं। वही है कि सोच जी के अगर कोई छोड़ देगा कि हाँ आ जाए तो आ जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, तब नहीं आएगा। नहीं सर, जब तक छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। नहीं करेंगे चलिए, इंशाल्लाह। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड फ्रॉम सिटी एम। सिटी एम किधर है हमारा, ये सिटी एम है। इसके पास कैंडिडेट कितने हुए, ये जितने होंगे सब पास कैंडिडेट हैं। ठीक है, इन ऑल 6 years, क्योंकि 6 साल की बात हो रही है। टुगेदर इट व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कैंडिडेट हु अपीयर्ड फ्रॉम सिटी एम इन द जो है 6 years। कुछ नहीं करना है, सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ सवाल को लंबा कर दिया है। करना हमें क्या है, इस वाले को जोड़ना है, इसको हमें नीचे रख देना है, और इस वाले को पास वाले को जोड़ना है, क्योंकि पास का जिक्र पहले आया है, लिहाजा हमें ऊपर रख देना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है इस सवाल में। अब चाहिए तो जोड़ लीजिए, जो है 0 0 0 0 6 4 4, यानी टू 14 प्लस 14 के 4 हाथ में एक, 1 8 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और 27 और कितना हो रहा है, ये भी 9 हो जाएगा इस वाले को मिलकर। 27 और 9 कितना, तो 36, 36 के 6 हाथ में 3, 4 4 8, और 8 3 कितना होता है, 25 11, 64। 11 3 14, 14 4 18, 18 4 22, तो सही। 25 होगा 3 मिला और के। 22 सर और 25 3 25 छोटा हो 25, जाएगा। 20। 25 25 64। 64, यानी जो है हमें जो पास है उसको लिखना है, ऊपर लिखना है 25 64। ठीक है, और नीचे क्या लिखना है, 0805। 8 5 कितना होता है, 13, 13 2 फिर 15, 15 के 15 5 हाथ में एक, और जो है 2 और 2 4, और 4 8 12, 12 9 21, 21 1 22, 22 4, 26 22 4 26 27, 26 26 एक ये 27। वाला 26 मिला के 26 27, 27 के 27 साथ हाथ में 2, 7 का 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब मैं जो करूंगा ना, ये वाला 2 उठा के जो है इन दोनों के पे एक एक लगा दूंगा, और पूरे सब 7 पे साथ हो पहाड़ा जाएगा। मैं गिन दूंगा। मैं ये एक करूंगा दो अगर बयालीस मैं खुद करूंगा तो। ठीक है, 42 लेकिन जी जो है 42 आपके साथ 75। करूंगा तो जो है 7 छक्के 42 हो गया। ठीक है, जी और यहाँ जी हमने लिख दिया 42। अब हमें कुछ 42 नहीं 75। करना है, 42 75 यहाँ पे लिख देना है, 100 बाई मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है। अब हमको दिख रहा है कि जो है ऐसे 5 डायरेक्टली कटेगा नहीं, और हम जो है तुक्का लगाएंगे, थोड़ी सी दिक्कत हो सर सकती है, क्योंकि इससे करीब करीब दिया हुआ है। लिहाजा जो है 5 से काट देते हैं, 5 बीसे 100, 5 8 40 जी 5 अट्ठे 40, 5 40 पच्चे 25, 5 जी सत्ते, फिर 5 35 पच्चीस, नहीं 5 25 25 ही होगा ना, 50। 35 जी कहाँ से हो सर। जाएगा, 25। ठीक है, अब फिर जो है दिख रहा है कि 20 कट सकता है 855 से, फिर हमने 5 से काट दिया, और इसको कर दिया 4, और इसको कर दिया जो है 5 एकम 2200 5, बनाना सर। 5 सत्ते 35, और जो है 35 171। ठीक है, जी अब सर। जो किससे कट सकता है, ये देखिए, 5 तो कितना होता है, 5 दूनी 10, 5 2 7, 7 और 6, अरे कुछ 7 और बताइए, 6 13 13 13, 13 4
13 4 17 17, यानी जो है नहीं कटेगा। 9 से नहीं, पॉइंट्स में आ जाएगा सर। पॉइंट्स में कुछ मामला आएगा, लिहाजा इसके लिए पहले हमें जो है 25 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग। सर 5 से होगा करीब। क्या 171 इंटू 5 अगर करेंगे तो करीब आ जाएगा सर। नहीं समझ में आया, 5 से क्यों करेंगे? सर मैं कह रही हूँ अगर डायरेक्टली 171 से। हाँ, लेकिन वो पॉइंट में आएगा, वो डायरेक्टली पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। अब जो मैं अपना दिमाग लगाता वो ये करता कि 2500 को पहले 4 से ज़रब करता, वो हो जाता 1000, और 64 को मैं फिर 4 से ज़रब करके 10,000 में जो है प्लस कर देता। ठीक है, अब इसको ज़रब कर लीजिए। चाचों का 16, 16 का 1, 4 छक्के 24, 1 25, 25 के 5 हाथ में 2, 4 पाँचे 20, 2 22, ठीक है, और 4 दूनी 8, 2 10, यानी जो है 10,256, यानी ऊपर हमारा 10,256 है और नीचे हमारा जो है 171 है। अब जो है वही जो है आप आइडिया लगाइए कि जो है कितने से कट सकता है ये 3 गिनती तो जाएगी नहीं, लिहाजा 4 गिनती हमें ले जानी पड़ेगी। और हम अगर देखते हैं 100 जो है 200 अगर रहता तो 5 बार में जाता, ठीक है, लेकिन जो है 200 नहीं है, ये जो है आपका जो है 171, तो 6 बार में जा सकता है आराम से, मेरे आइडिया के हिसाब से। 6 बार हम ट्राई करते हैं, क्या लगता है 6 बार में जाएगा या 5 बार में जाएगा? 6 7 चला जाएगा। क्या कहना है? सर 5 में लगा। 5 में क्यों आपको लगता है? 6 के करीब होगा सर। नहीं आवाज आ रही आप लोगों की मुझे। सर क्योंकि 6 6 जब आएगा वो 1026 होगा सर, तो वो एक ज्यादा होगा। एक ज्यादा हो जाएगा, लिहाजा जो है हमें जो है 5 से ही लेकर जाना पड़ेगा। अब ये मेरा कर्सर ही काम नहीं कर रहा है, मेरे अल्लाह काम कर लो। कर्सर जो है हमारा जो है काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम लिख नहीं पा रहे हैं। जी आ गया, चलिए, अरे गायब हो गया। चलिए, तो अगर हम जो है 5 बार लेकर जाते हैं तो कितना जाएगा? 5 एक कम 5, 5 7 35, 35 के 5 हाथ में 3, और 5 एक कम 5 3 8, इसको माइनस कर दीजिए। 5 से 5 गया बचा 0, 2 से 5 जा नहीं सकता है, 12 से 5 गया बचा 7, और जो है ये 9 है, 9 से 8 गया बचा 1। अब जो है ये वाला हम जो है इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है, यानी जो है 5 था। अब ये बताइए कि ये कितने से जा सकता है? इससे ज्यादा, 5 से ज्यादा, 6 8 से ले जाएगा 9 से सर, 8 से 9 जाएगा, से 8 से जाएगा सर। अब सर, ये 9 से बताइए, ये बताइए अगर 170 का पहाड़ा हम गिनते तो 10 बार में कितना? 170, हाँ हाँ, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। अगर हम लोग 170 का पहाड़ा गिनते तो कितनी बार जो है कितना होता? 10 170 ढाई कितना होता? 1700 होता। 1700। और 171 ढाई कितना होगा? 1710, यानी जो है 10% बनने में इसके अंदर सिर्फ जो है 4 नंबर की कमी है, यानी जो है अराउंड 10% के है, ठीक है, 9 से यानी जो है 9 से तो हम काटते हैं, जैसे अगर हमने काटा 9 से तो कितना बचेगा इसके अंदर? 15354 आ जाएगा सर, फिर 1500। इसका पंखा बहुत तेज चल रहा है, बहुत से लोगों ने जो है माइक खोल रखा है, सबकी आवाज जो है गड़बड़ हो रही है। चलिए, तो अगर हम 9 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 एकम 9, 9 सत्ते 81, 81 के 1, नहीं 9 7 81 कैसे होगा? 9 7 63, 63 के 6, 63 के 3 हाथ में 6, और 9 एकम 9, और 6 कितना होगा? 15, यानी जो है ये अराउंड जो आ जाएगा आपका, इसमें जो है 6 से 9 जाएगा नहीं, 16 से 9 गया बचा 7,
और जो है 9 से 3 गया बचा 6, और जो है 7 में से 5 गया, 6 में से 5 गया, तो बचा जो है 1, ठीक है ना, यानी 167 बच गया है। मेरे ये कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो दिया हुआ है 58, 56 जो है ये बन नहीं सकता है, ठीक है, और 60% बनने में सिर्फ जो है 4 नंबर कम है, यानी 59 पॉइंट जो है 95 के अराउंड जो है इसका आंसर आएगा, लिहाजा इसका जवाब जो है हम 60 मानेंगे। ये मैं कहना चाह रहा था, जो आप लोग शायद जो है, मैं ये बात जब मैंने पूछी 171 का जो है दिहाइया कितना होगा, तो जो है आपने कहा 17-10, 9 से नहीं, यहाँ पे जो है अराउंड जो है 60% ये बन रहा है, लिहाजा ये वाला जवाब होगा। अप्रोक्सीमेटली पूछा है ना, ठीक है, तो ये वाला जवाब हो जाए। क्या जवाब समझ में आया कैसे ये जवाब होगा? जी सर जी। फिर वही जो है हम करेंगे क्या, फिर जो है यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक नुक्ता लेंगे, फिर जो है 9 बार इसको काटेंगे, फिर जो है कुछ जो है गिनती बचेगी, फिर जो है 15 जो है 39 यहाँ पे आएगा, फिर वही जो है 10 में से 9 गया बचा 1, 6 में से 3 गया बचा 3, और जो है 31 बचा रहेगा, नहीं यहाँ पे 6 में से 5 131 बचा रहेगा, यानी फिर से जो है 5.9 59.96 के आसपास जो आएगा, इसको हमको अप्रोक्सीमेटली जो है 60 मानना पड़ेगा जवाब जो है निकालने के लिए, ठीक है। ये जो है इसका जो है खुलासा है इस सवाल का, ठीक है। जी सर। किसको किसको नहीं समझ में आया? हाँ जी, आ गया सर। अरे नहीं वालों को पूछ रहा हूँ, आप लोगों की खामोशी, जो लोग खामोश बैठे हैं रोजा रखकर जो है, उन लोगों के बारे में क्या समझा जाए कि उन लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, वो ये भी नहीं बताएंगे। खामोशी। What is the difference between the total candidates who appeared and total candidates who passed from city K in all the 6 जो है years together? के डिफरेंस क्या है टोटल कैंडिडेट में जो कि अपेयर हुए जो है, और जो है इसी तरह टोटल कैंडिडेट में जो कि पास हुए के सिटी से? कुछ नहीं करना है, के सिटी का जो है पहले हमें इसको जोड़ लेना है, फिर इसको जोड़ लेना है, फिर जो है इस वाले को ऊपर रखेंगे, इस वाले को नीचे रखेंगे और माइनस कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया था डिफरेंस जब मालूम करते हैं तो हम माइनस कर देते हैं। इसको जोड़ के कोई बता दे जो है एपियर कितने हैं, कोई जोड़ के बताएगा? सर 4730 आया है। जी सर। बिल्कुल जो है नसरीन, आपने कैलकुलेटर यूज किया या दिमाग? सर ये में ना रहा है। सर आप ही निनारा है, पहले की थी। चलिए जैसे बहुत मैं अच्छे। हाँ करके, 2640 और जो 2640 इसका है। जो आएगा 2640 आएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, जो करके मैं बताया जाए, ये सब जो है प्लस करना था सिर्फ यहाँ पे, और जो है उसको क्या नहीं करेंगे सर, माइनस माइनस कर देंगे। माइनस करना है इस सर, बार टू माइनस करना होगा। इसको तो प्लस करना होगा ना इनको आपस में, हाँ जी जी। वो मैं बता रहा हूँ कि इनको प्लस अच्छा करेंगे, फिर जो है इसको ऊपर लिखकर जो है इसको जो है ये नहीं, ये जो है ये नहीं रहेगा, मैंने जो है ये डिवाइड वाला जो है निशान लगा दिया है, यहाँ पे लिखेंगे 2640, और इसको जो है माइनस कर देंगे 0 से 0 3 में से 4 जाएगा नहीं, लिहाजा इसमें से एक लेना पड़ेगा 13, 13 में से 4 गया बचा 9, और जो है अब जो है 90 कहीं पे लिखा हुआ, यहीं पे खत्म हो गया मामला, ये वाला इसका जवाब हो जाएगा। जो है 6 में से 6 गया बचा 0, 4 में से 2 गया बचा 2, यानी 2090 का ये जो है डिफरेंस है जो है आपस में एपियर और जो है इसके दरमियान पास होने के दरमियान, ठीक है। चलिए, जी जी। अब जो है इस डीआई का लास्ट सवाल जो यहाँ पे है, व्हाट इज द परसेंटेज राइज इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास फ्रॉम सिटी के फ्रॉम ईयर 2017 टू ईयर 2018? ये जो है एक नया सवाल आया है परसेंटेज राइज का, ठीक है। किसको किसको नहीं आता है परसेंटेज राइज? सर उसको क्या फिर मतलब जैसे आंसर निकालेंगे 17 18, फिर मतलब ये डिफरेंस देखेंगे दो में, फिर उसी को डिफरेंस वाले को ऊपर रखेंगे, फिर जो ये यहाँ पे नीचे दिया है जैसे 2018 वाला, उसको फिर नीचे फिर परसेंटेज निकालेंगे, ऐसा कुछ।
हाँ, इसमें ऊपर नीचे किसको रखेंगे ये जो है मसला होगा। अब ये देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज राइज इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास फ्रॉम सिटी के 2017। 17 जो है के मुकाबले में 18 में कितने बच्चे राइज हुए। 17 में हमें देखना है 2017 लिया और किसका लिया, के का लिया हमने, तो कितने 750 में से कितने पास हुए थे 360, यानी 360 लोग पास हुए थे। और इसमें कितने पास हुए हैं आपके जो है 504 क्या है 504 504, ठीक है। जी सर। इसको हम क्या करेंगे, 4 में से 0 गया बचा 4, 0 में से 6 जाएगा नहीं, 10 में से 6 गया बचा 4, 4 में से 3 गया बच्चा 1। अब हमें क्या करना पड़ेगा बताइए। सर मैं कह रही थी 144 को ऊपर लिखेंगे। ऊपर रखेंगे, जी सर। और फिर जो ये 360 वाला है इसको नीचे रखेंगे। 360 वाले को नीचे रखेंगे। 360 वाले को नीचे इसलिए रखेंगे क्योंकि जिसके मुकाबले में लामहला पीछे के मुकाबले में, यानी 2019 में हमने जो कारकर्दगी देखी थी और 2021 जो है 20 में उसके मुकाबले में अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो पिछले साल के एतबार से हम देखते हैं। लिहाजा जो है पिछले साल वाले को हम नीचे रखेंगे और जो है जितना जो आया है उसका डिफरेंस जो आया है उसको हम ऊपर रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ये 0 से ये 0 कट गया जो है, उसके बाद 144 36 कट सकता है। कितने से कटेगा? 6 से नहीं, 3 से सर, 3 से कट जाएगा। हाँ, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौका 12 और इसमें कितना बचा, 2 बचा, 24 है। 3 अट्ठे 24। 24 अब कितने से कटेगा? 48 12 एक कम 12, 12 चौका 48। जी सही है। जी। और जो है 410 4 और 10 को अगर जरब करते हैं तो कितना आएगा? 40। 40 जवाब कितना आ हुआ? गया। 40। 40। ये भी बिल्कुल आसान है, ये भी एक तरीका है परसेंटेज राइज का। और जो है इसको अगर समझना चाहें टू कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज, फर्स्ट वर्क आउट द डिफरेंस इंक्रीज बिटवीन द टू नंबर्स यू आर कंपेयरिंग। और यहाँ पे हमारे पास दो नंबर कौन कौन से थे, 2017 के पास आउट बच्चे और 2018 के पास आउट बच्चे, यही दो नंबर हो गए हमारे इंक्रीज। इंक्रीज न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर, यानी जो है पिछले नंबर से अगले नंबर को हमें माइनस कर देना है। क्या करना है? माइनस कर देना है। देन माइनस डिवाइड द इंक्रीज बाय द ओरिजिनल नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय 100, यानी जो है a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय 100, ये जो है इस फॉर्मूले पे उसको रख देना है। दूसरे लफ्जों में कहें तो जो है इंक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। जितना इंक्रीज हुआ था वो कितना हुआ था, 150 52 के आसपास हुआ था। ओरिजिनल नंबर कितना था 2017 वाला, 360 या 15 कितना था, 360 था। जो भी था उसको हमने नीचे रखा था और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया था। इस तरीके से इंक्रीज परसेंटेज जो है हमारा निकाला जाता है। तो ये रहा तरीका आपके इंक्रीज परसेंटेज निकालने का। इस तरीके के सवाल भी बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। समझ में आई बात सभी लोगों को? जी सर। जी जी सर। और क्या बताया जाए आप लोगों को? ये तो पल्ला में पड़ रहा है सर, और जो रीजनिंग वाला मैथ रहेगा वो समझ में आएगा सर। क्या? ये तो समझ लेंगे थोड़े थोड़े इंशाल्लाह करते रहेंगे जो, लेकिन जो रीजनिंग वाला मैथ जो रहेगा नंबर से वो तो मुश्किल पड़ जाता है। तो पहले ये कर लीजिए, उधर भी आएंगे। जी चलिए, यहाँ जो है ये 7वां DI है। सिर्फ जो है मैं आपको प्रॉब्लम समझा देता हूँ, कल जो है इसको करेंगे। द फॉलोइंग टेबल एम्बडीज डिटेल्स अबाउट द नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, यानी जो है पर्सनल कंप्यूटर कितने हैं उसको जो है बताया गया, दर्शाया गया है। एंड द परसेंटेज ऑफ पीसी सोल्ड बाय टू कंपनीज ए एंड बी फ्रॉम द ईयर 2014 से लेकर 2019 बेस्ड ऑन द डेटा एंड टेबल आंसर द क्वेश्चन। यानी जो है यहाँ पे जो है पीसीज जो प्रोड्यूस की गए हैं कंपनी के एतबार के तरफ से, उसका जो है यहाँ पे जिक्र है, ठीक है। उनका जिक्र, जैसे कंपनी ए के जानिब से कुल 40,000 कंप्यूटर जो है प्रोड्यूस किए गए हैं 2014 में।
और जो है उस 40,000 में से 60% बेचे गए हैं। और जो है बी कंपनी ने 2014 के अंदर 45,000 इन 1000 दिया हुआ है, यानी जो भी यहाँ पे गिनती लिखी हुई है उसको 1000 मानेंगे। 45 लिखा हुआ है यानी ये 45,000 है और उसमें से बेचा कितना है, 50% है। 2015 में 52,000 जो है ए कंपनी ने प्रोड्यूस किया और उसमें से 75% बेच दिया और बी ने 48,000 प्रोड्यूस किया जिसमें से 40% उन्होंने बेच दिया। इसी तरीके से डेटा दिया हुआ है। इस डेटा को समझने के बाद अगले जो है 5 क्वेश्चन करेंगे और उसके अलावा जो है 2 डीआई का हम लोग और करेंगे, यानी जो है कुल 3 डीआई करेंगे इंशाल्लाह। जो है फिर मिलते हैं कल। अब कुछ बताना है तो बताइए, वरना जो है फिर चलते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत देर तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। जी, क्या कहते हैं? जी करके आएंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर मिलते करके हैं आएंगे कल इंशाल्लाह। मास्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बस।